सोचिए, सरकार कोई फैसला लेती है, कोई सरकारी पैसा खर्च होता है या किसी सरकारी काम में देरी होती है, लेकिन आम आदमी को पता ही नहीं चलता कि आखिर हुआ क्या। यहीं से आरटीआई यानी राइट टू इंफॉर्मेशन की ताकत सामने आती है। आरटीआई एक्ट 2005 ने आम नागरिक को सरकारी संस्थाओं से सूचना मांगने का कानूनी अधिकार दिया। इसका मतलब है कि आप कई सरकारी रिकॉर्ड, दस्तावेज, आदेश, रिपोर्ट और दूसरे उपलब्ध रिकॉर्ड से जुड़ी जानकारी मांग सकते हैं। आरटीआई का सबसे बड़ा उद्देश्य है सरकारी कामकाज में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ाना। लेकिन आरटीआई का मतलब यह नहीं कि सरकार से कोई भी सवाल पूछकर हर परिस्थिति में जवाब लेना ही होगा। आरटीआई मुख्य रूप से उस सूचना तक पहुंच का अधिकार है जो किसी पब्लिक अथॉरिटी के पास उपलब्ध है, और यहीं से आरटीआई की असली कहानी शुरू होती है। अब सवाल आता है, अगर आपको किसी सरकारी विभाग से जानकारी चाहिए तो आरटीआई कैसे लगाएं? इसके लिए आपको संबंधित पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर यानी पीआईओ के पास सूचना का आवेदन देना होता है। आप अपनी मांगी गई जानकारी को साफ और स्पष्ट शब्दों में लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी सरकारी सड़क के निर्माण में पैसा खर्च हुआ है तो आप उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर पूछ सकते हैं कि इस काम के लिए कितना बजट स्वीकृत हुआ, कितना खर्च हुआ और संबंधित रिकॉर्ड क्या कहते हैं। आरटीआई आवेदन के साथ निर्धारित एप्लीकेशन फी भी लग सकती है। हालांकि कुछ श्रेणियों के लिए नियम अलग हैं। आमतौर पर पीआईओ को आरटीआई आवेदन का जवाब 30 दिनों के भीतर देना होता है। लेकिन अगर मामला किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से जुड़ा हो तो कानून में अलग समय सीमा है। और अगर आपको जवाब नहीं मिलता या जवाब से संतुष्टि नहीं होती तो कानून में फर्स्ट अपील का रास्ता भी मौजूद है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझना जरूरी है। आरटीआई का अधिकार महत्वपूर्ण है, लेकिन यह अनलिमिटेड राइट नहीं है। आरटीआई एक्ट में कुछ ऐसी सूचनाओं को डिस्क्लोजर से छूट दी गई है जिनका खुलासा करने से राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता जांच या किसी व्यक्ति की निजता जैसे महत्वपूर्ण हित प्रभावित हो सकते हैं। यानी हर सरकारी जानकारी ऑटोमेटिकली पब्लिक नहीं हो जाती। इसके अलावा आरटीआई के जरिए आमतौर पर किसी अधिकारी से नई जानकारी तैयार करने, नई राय बनाने या हाइपोथेटिकल सवाल का जवाब देने की मांग नहीं की जा सकती। आरटीआई का मुख्य उद्देश्य है जो रिकॉर्ड या इंफॉर्मेशन पब्लिक अथॉरिटी के पास मौजूद है उस तक नागरिक की पहुंच सुनिश्चित करना। इसीलिए आरटीआई को समझते समय यह फर्क समझना बहुत जरूरी है। इंफॉर्मेशन मांगना और एक्सप्लेनेशन मांगना हमेशा एक ही चीज नहीं होती। आरटीआई की असली ताकत सिर्फ जानकारी मांगने में नहीं, बल्कि जवाबदेही तय करने में है। अगर किसी सरकारी काम में देरी हुई है, किसी योजना का पैसा कहां खर्च हुआ यह जानना है, या किसी प्रशासनिक फैसले से जुड़े रिकॉर्ड की जानकारी चाहिए, तो आरटीआई नागरिक को सरकारी रिकॉर्ड तक पहुंच बनाने का एक कानूनी रास्ता देती है। और अगर आरटीआई का जवाब नहीं मिलता तो फर्स्ट अपील और उसके बाद सेकंड अपील जैसे कानूनी रास्ते भी मौजूद हैं। लेकिन आरटीआई का इस्तेमाल जिम्मेदारी से करना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र में ट्रांसपेरेंसी सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। एक जागरूक नागरिक का सवाल भी लोकतंत्र को मजबूत करता है। आरटीआई सिर्फ एक कानून नहीं, यह नागरिक को सवाल पूछने की ताकत देने वाला एक महत्वपूर्ण अधिकार है।